बीच बीच में बहुत से ऐसे लोग आए जिन्होंने स्वयं को हिंदू धर्म के उद्धारक के रूप में प्रस्तुत किया। सावरकर का बहुत नाम चल रहा है आजकल, लेकिन सावरकर भी शास्त्रीय बोध से युक्त नहीं था। सावरकर ने भी, हाँ, वह व्यक्ति अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ता था, जेल गया, बहुत से भाषणबाजी दी, पुस्तकें लिखी, लेकिन वहाँ धार्मिक जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन नहीं किया गया। सावरकर के अनुसार सनातन धर्म को जाति विहीन होना चाहिए। सावरकर के अनुसार जब जातियों को मिटा दिया जाएगा, सभी लोग एक दूसरे से रोटी बेटी करने लगेंगे, तो हिंदू धर्म एक हो जाएगा। 4-5 पीढ़ी जाने के बाद लोग ये सब भूल जाएंगे। सावरकर मुसलमानों के खिलाफ नहीं था, सावरकर शास्त्रों के ही विरुद्ध था। और सावरकर ने अपने जीवन में जो संघर्ष किया, जो कष्ट प्राप्त किया, उस कष्ट का सम्मान कर भी अगर लिए कोई व्यक्ति, तो उससे शास्त्रीय सिद्धांत को कलंकित करने का कुकर्म क्षम्य नहीं हो जाता। आज का जो अधर्म है वही कल का धर्म बन जाएगा। कलयुग का लक्षण है ना। कल जो अधर्म था, बदलते हुए जमाने के नाम पर आज वही धर्म का रूप ले लेता है। आज का जो अधर्म है वही बदलते जमाने के नाम पर लोगों के लिए कल अधर्म का स्वरूप हो जाता है। आज स्वामी करपात्री जी का फोटो लगाकर, बैनर लगाकर, जयकारा लगाकर बहुत से लोग अपना काम चला रहे हैं। बहुत से लोग अपने मंचों से स्वामी करपात्री जी की प्रशंसा करते हैं, उनको महापुरुष बताते हैं, उनको एक क्रांतिकारी दिव्यदर्शी संत बताते हैं। लेकिन जब स्वामी करपात्री जी ने आरएसएस के षड्यंत्र को प्रकाशित करते हुए पुस्तक लिखी, आरएसएस और हिंदू धर्म, उन्होंने स्पष्ट समझाया कि हिंदू धर्म की रक्षा के नाम पर जो एनजीओ इन लोगों ने बनाया है, वो मूलभूत रूप में सनातन धर्म को कैसे विखंडित कर रहा है, कैसे कमजोर कर रहा है। तो उस सिद्धांत का व्याख्यान क्यों नहीं करते हैं? जितने भी लोग करपात्री स्वामी जी का नाम लेते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, चाहे मुलुक मठ वाले राजेंद्र दास देवाचार्य हों, चाहे कोसले सदन वाले वासुदेवाचार्य हों, चाहे रामलला देवस्थान वाले राघवाचार्य हों, चाहे और जो भी हों, श्याम सुंदर पाराशर हों, कृष्णचंद्र ठाकुर हों, या जितने भी लोग स्वामी करपात्री जी की प्रशंसा करते हैं व्यक्तिगत रूप से या मंच से, ये सभी लोग क्या इस बात पर भी मंच से जोर देंगे कि स्वामी करपात्री जी ने जिस षड्यंत्र से सनातन धर्म को बचाने के लिए एक महान ग्रंथ लिखा, उद्बोधक ग्रंथ लिखा, जिसका नाम ही है आरएसएस और हिंदू धर्म के नाम से वो पुस्तक छपी थी, उसको केदार घाट वाराणसी से आप प्राप्त भी कर सकते हैं, करपात्र धाम से, और तत्काल में पढ़ने की इच्छा हो तो पीडीएफ इत्यादि भी उपलब्ध है ऑनलाइन। तो उन बातों का प्रसारण क्यों नहीं करते? विचार पीयूष जैसे ग्रंथ का प्रसारण क्यों नहीं करते? चातुर्वर्ण संस्कृति विमर्श का प्रसारण क्यों नहीं करते? तो जब प्रसिद्धि चाहिए तो स्वामी करपात्री जी का नाम ले लेते हैं, उनकी प्रशंसा कर देते हैं। लेकिन क्या स्वामी करपात्री जी प्रशंसनीय थे? क्या वास्तव में तुम उनको प्रशंसनीय मानते हो? क्या उनका सिद्धांत, क्या उनका आचरण, क्या उनकी दूरदृष्टि प्रशंसा योग्य थी? अगर तुम प्रशंसनीय मानते हो तो क्यों मानते हो? क्या था उनके व्यक्तित्व में कि तुम मंच से उनकी प्रशंसा कर रहे हो हजारों लोगों के सामने? अवश्य ही उनकी शास्त्र निष्ठा की प्रशंसा करते हो, हड्डी चमड़े की तो प्रशंसा नहीं करते ना, शरीर के सप्त धातुओं की प्रशंसा तो नहीं करते, शास्त्र निष्ठा की प्रशंसा करते हो। तो जब उनकी शास्त्र निष्ठा की प्रशंसा करते हो तो क्या वास्तविक प्रशंसा वह नहीं होती कि उनके उन शास्त्र सम्मत सिद्धांतों का प्रसारण किया जाता, मंच से लोगों को बताया जाता कि जिस संगठन को, जिस सिंडिकेट को तुम हिंदू धर्म का उद्धारक समझ रहे हो, वह वास्तव में भक्षक है, रक्षक नहीं है। और जिन स्वामी करपात्री जी की हम प्रशंसा कर रहे हैं, फोटो बैनर लगा रहे हैं, उन्होंने इस विषय में 50 साल 60 साल पहले सतर्क किया था। वही सिद्धांत हम तुमको बताकर आज सतर्क कर रहे हैं? ऐसा नहीं करते। स्वामी करपात्री जी के अनुयायी भी हमें गाली देते हैं। शबरी प्रकरण में, सुमेरु पीठ प्रकरण में जब हमने विरोध किया था, लेकिन हमारा विरोध निराधार नहीं था, हमारे पास अपने विरोध के पक्ष में पुष्ट प्रमाण थे। हमने कभी स्वामी करपात्री जी के नाम की रोटी नहीं खाई, कभी उनका व्यापारीकरण नहीं किया, मंच से उनकी प्रशंसा करके वाहवाही नहीं बटोरी, लोगों के सामने अपनी इमेज नहीं बनाई, ब्रांडिंग नहीं की। हमें लगा कि यहाँ पक्ष गड़बड़ जा रहा है, हमने विरोध किया, और हमें लगा कि यहाँ पर देह प्राण दांव में लगाकर भी समर्थन किया जाना चाहिए, तो हमने वह भी किया। हमने ऐसा नहीं किया कि मंच से तुम्हें प्रसन्न करने के लिए हमने करपात्री जी की प्रशंसा कर दी, और जो करपात्री स्वामी आरएसएस के षड्यंत्र को समझते थे और जिन्होंने विरोध किया, उन्हीं आरएसएस वालों के चरणों में जाकर हम लौट जाएं, उन्हीं वर्णाश्रम विरोधियों के आगे जाकर, देव निंदकों के आगे जाकर हम लौट जाएं। ऐसा नहीं है।
बदलते जमाने के साथ बदलो। ये बहुत लोग कहते हैं कि जमाना बदल गया, अब वो जमाना नहीं रहा। तो भाई जब वो जमाना नहीं रहा तो तुम स्वयं को हिंदू क्यों कहते हो? जमाने के साथ तुम बदलकर ईसाई क्यों नहीं हो गए? जमाने के साथ बदलकर तुम मुसलमान क्यों नहीं हो गए? जमाने के साथ बदलकर तुम बौद्ध क्यों नहीं हो गए? जमाना जब बदला और जमाने के साथ तुम्हारे क्रियाकलाप बदले तो क्रियाकलाप के साथ अपना धर्म भी बदल लेते तुमको धर्म परिवर्तन गलत फिर क्यों लगता है? क्योंकि जमाना तो बदल रहा है। और जब इन्होंने देखा कि जमाना बदल रहा है और धर्मशास्त्र तो बदल नहीं रहे, तो कल को कोई धर्मनिष्ठ व्यक्ति यह धर्मशास्त्र उठाकर कहेगा कि देखो धर्मशास्त्र का यह सिद्धांत है, तो लोग कहीं पुनः धर्मशास्त्रों की ओर मुड़ने न लगें। इसके लिए मृक्षों ने अपने गुलामों के द्वारा एक षड्यंत्र और किया। उन्होंने कहा कि धर्मशास्त्रों को भी बदल दो। तो फिर अधर्म क्या बचेगा? अधर्म और धर्म का जो विवेक, कर्तव्य और अकर्तव्य का जो विवेक शास्त्रों ने बताया था, वो फिर क्या बचेगा वहां पर? धर्मा धर्म विवेक, कर्तव्य कर्तव्य विवेक। जमाना बदलने से नहीं बदल जाता। जमाना बदला, तुम बदले, लेकिन जब धर्मशास्त्र नहीं बदले तो तुम इतना दुस्साहस कर बैठे कि मोहन भागवत जैसे नराधम भी यह कहते हैं धर्मशास्त्रों को बदलने का समय आ गया है। हिंदू ताली पीटता है, हाँ बिल्कुल आ गया, क्योंकि हिंदू हर वो गलत काम करना चाहता है जो धर्म ने मना किया, लेकिन उसको ब्रांडिंग चाहिए हिंदू की। वो स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि मैं स्वयं को म्लेच्छ कैसे मान लूं। हाँ मेरा मन जाता है विधवा विवाह करने के लिए, हिंदू कहेगा मेरा मन जाता है रजस्वला के साथ संभोग करने के लिए, हिंदू कहेगा मेरा मन जाता है अंतरजातीय विवाह करने के लिए, हिंदू यह भी कहेगा मेरा मन जाता है अपने कुलधर्म का परित्याग करके ढोंगी बाबाओं के पीछे टोटका करने में, लेकिन कहलाना हमें हिंदू ही है। धर्मशास्त्रों का एक सिद्धांत हमें नहीं मानना, लेकिन हम स्वयं को हिंदू ही बताना चाहते हैं। वो एक ऐसी मजबूरी है, पता नहीं क्या व्यवस्था, कि वो हिंदू धर्म का हर सिद्धांत छोड़ रहा है, लेकिन बस वो ब्रांडिंग नहीं छोड़ पा रहा, वो नाम नहीं छोड़ पा रहा। ऐसा नहीं, मोदी की गारंटी चल रही है। अब भगवान ने जो गारंटी दी है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः या सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मिति याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम या कफवाताति दोषेण मद्भक्तो मां विस्मरेत अहम स्मरामि मद्भक्तं नयामि परमां गतिम। इन गारंटी पर कोई भरोसा नहीं है। अब मोदी जी की गारंटी पर भरोसा है। वाह रे हिंदू, भगवान की गारंटी पर भरोसा नहीं है। अब एक चुटकुला चल रहा है कि पृथ्वीराज से अगर तुम गुस्सा भी हो तो गोरी का चयन नहीं किया करते। यहाँ कोई पृथ्वीराज नहीं है बंधु, यहाँ एक गोरी है, गजनवी है, और यहाँ का जो गोरी है ना उस स्वयं को पृथ्वीराज के रूप में दिखा रहा है। उसके पाखंड को हम समझ रहे हैं, तुम नहीं समझ रहे हो। यहाँ तो मोहन भागवत ने बयान दे दिया ना, घर मस्जिद में शिवलिंग क्यों खोजना, तुम्हारे देवताओं का सौदा कर रहे हो। अरे जिस मंदिर में शिवलिंग पहले से शास्त्रीय प्रारूप में प्रतिष्ठित था उसको तो उखाड़ कर फेंक दिया निर्लज्जों ने। ये क्या मस्जिद में शिवलिंग देखेंगे और खोजेंगे।